स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लंदन में 1.5 लाख लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक शख्स के इशारे पर। और किसके खिलाफ? प्रवासियों के खिलाफ। यह विरोध प्रदर्शन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो अवैध रूप से प्रवासी पहुंच रहे हैं उन सब को देश से निकालने की बात हो रही है। लंदन पिछले कुछ वक्त में जला भी है और लंदन की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि दुनिया से तमाम प्रवासी वहां पर पहुंच रहे हैं और सरकार उनको सपोर्ट भी कर रही है। इसीलिए सरकार का विरोध हो रहा है और लोग अब सड़कों पर हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को हाल फिलहाल का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रवासी विरोध मार्च निकाला। और इस दौरान इस्लाम विरोधी कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉम रॉबिन्सन ने सभी को इकट्ठा किया और उनके एक इशारे पर यह प्रदर्शन हुआ। लंदन पुलिस ने बताया कि प्रवासियों के विरोध में किए गए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के अनुसार प्रवासी विरोध मार्च में 1,10,000 लोग शामिल थे, लेकिन कई आंकड़ों में 1.5 लाख तक की संख्या बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान झड़प भी हुई, 26 अधिकारी इसमें घायल हुए और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार प्रवासियों का मुद्दा बढ़ता जा रहा है लंदन में और प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। इंग्लैंड के झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हॉल की ओर मार्च निकाला, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी विभाग स्थित है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी फहराए। ये देश भर में गर्मियों में हुए आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ है। उस दौरान भी कई जगह हिंसा देखने को मिली थी। वहीं तमाम वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार कार्यकर्ता विरोध करते हुए नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारी अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली कर्क की तस्वीर पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उनको मार दिया गया था। और ऐसे में किर्क के नाम पर भी तमाम तरीके की बात वहां पर हो रही है और कहा जा रहा है कि इस्लामिक कट्टरता जिस तरीके से लंदन में बढ़ रही है, ब्रिटेन में बढ़ रही है, वो आने वाले वक्त में परेशानी लेकर आएगी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए प्रवासियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वापस भेजो। तख्तियां लहराई जा रही हैं और तमाम तस्वीरें इस वक्त लंदन से जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि लंदन के लोगों में किस तरीके से विद्रोह पनप रहा है और वो प्रवासियों को अपने देश में, अपने शहर में नहीं रहने देना चाहते हैं। एक बार तस्वीरें आप खुद देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से लंदन में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब चलिए आपको कुछ विस्तार से चीजें और समझा देते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है वो शख्स जिसके इशारे पर यह प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोध प्रदर्शन 13 सितंबर 2025 को लंदन में शुरू हुआ, जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्स की अगुवाई में किया गया, जो इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए और 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। अवैध अप्रवासन और छोटी नावों से आने वाले शरणार्थी। ब्रिटेन में चैनल क्रॉसिंग्स यानी इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले अवैध प्रवासी की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 2025 की पहली छमाही यानी पहले 6 महीने में ही 25,000 से अधिक लोग छोटी नावों से आए, जो 2019 से 23 के बीच से 4 गुना ज्यादा है। प्रदर्शनकारी स्टॉप द बोट्स यानी नावों को रोकें का नारा दे रहे हैं, तख्तियां लहरा रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यह अवैध प्रवासन ब्रिटेन की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को खतरे में डाल रहा है। सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आप्रवासन से आवास संकट, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरियों और शिक्षा पर बोझ बढ़ रहा है। ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए होटलों में रहने का खर्च अरबों पाउंड का हो रहा है, जबकि स्थानीय लोग महंगाई और टैक्स से जूझ रहे हैं। सुरक्षा चिंता और अपराध।
प्रदर्शन जुलाई 2025 में एपिंग लंदन से शुरू हुए थे, जहां एक इथियोपियाई शरणार्थी पर एक 14 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इस तरह की घटनाएं जैसे ग्रूमिंग गैंग्स हमलों ने जनता में गुस्सा भड़काया। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि अनियंत्रित आप्रवासन से अपराध बढ़ा है, हालांकि सरकार इनका आप्रवासन से सीधा संबंध नकारती है। सरकार की नीतियों का विरोध। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर सरकार पर आरोप है कि वह आप्रवासन को नियंत्रित करने के वादे पर खरी नहीं उतरी। प्रदर्शनकारी फॉरेनर्स कम फर्स्ट नीति का विरोध कर रहे हैं, जहां शरणार्थियों को प्राथमिकता मिल रही है। इसके अलावा फ्री स्पीच पर पाबंदी और स्थानीय विरोध को फॉर राइट या रेसिस्ट बताने से नाराजगी बढ़ी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लंदन में इन तमाम मुद्दों की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और प्रवासियों को अब देश से निकालने की बात चल रही है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक शहर यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लाखों प्रवासी हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां के आम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि लंदन में अप्रवासियों की संख्या कितनी है। लंदन में अवैध शरणार्थियों की संख्या 2025 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लंदन में अनियमित प्रवासियों की संख्या 4 लाख से 8 लाख के बीच हो सकती है। पूरे ब्रिटेन में अनियमित प्रवासियों की अनुमानित संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें वीजा खत्म होने के बाद रहने वाले असफल शरणार्थी और अनियमित क्रॉसिंग वाले शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि केवल एक शहर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 8 लाख से ज्यादा अवैध शरणार्थी पहुंच चुके हैं। 8 लाख अगर एक शहर में अधिक लोग हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो कितनी परेशानी हो सकती है वो लंदन के आम लोगों से आप पूछिए। इसीलिए अब उनके अंदर की आग विद्रोह में बदल गई है और वो सब अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणार्थियों को रोको चाहे जो हो जाए। अब जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। कौन है टॉमी रॉबिन्सन? रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली लेन है। सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार बताए जाते हैं। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को अपने समर्थकों में गिनते हैं। रॉबिन्सन अब बंद हो चुके संगठन आव्रजन विरोधी इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक रहे हैं और इसी साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था। तो ये वही शख्स हैं रॉबिन्सन जिनके इशारे पर लंदन में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो लगातार देश की बात कर रहे हैं, इस्लामिक कट्टरता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका का सपोर्ट भी उन्हें मिलता है। इसके अलावा रॉबिन्सन के समर्थक एलन मस्क भी हैं और इसीलिए किर्क की हत्या को लेकर भी यहां पर बैनर पोस्टर लहराए गए जो कि ट्रंप के बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में रॉबिन्सन के इशारे पर इस वक्त लंदन में प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आप नावों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि नावों के जरिए ही यहां पर अवैध शरणार्थी घुस रहे हैं। अभी केवल 6 महीने में 25,000 से ज्यादा लोग लंदन में बढ़ गए हैं और आने वाले वक्त में लंदन की स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए वहां के लोग अभी से ही परेशानियां बता रहे हैं, गिना रहे हैं, सरकार को चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज आप इसे रोकिए। बहरहाल लंदन में 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ वहां पर भी विद्रोह शुरू हो रहा है। आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।